अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं इडमो आयरियाणं नमो आयरियाणं इडमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं इडमो लोये सवसाहुनं नमो लोई सवसाहुनं एषो पञ्चडमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपाव पणाशिनो सर्वपावपणासिनो मङ्गलाणं च सव्येसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। हमारे आपके जन्म के क्षणों में भी जन्म तो हमारा आपका भी हुआ और हमारे आपके जन्म की भी खुशियां मनाई गई। कुछ लोगों तक सीमित थी, परिवारों तक सीमित थी। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। नक्षत्रों का प्रकाश स्वल्प होता है, सूर्य का प्रकाश 10 दिशाओं में। सच्चे अर्थों में भगवान का जन्म नहीं, इस धरती का सूर्योदय हुआ। एक नव प्रकाश का संचार होगा। अंतर क्या है हम में और भगवान में? कभी आपने सोचा? हम कह रहे हैं कि भगवान का जन्म हुआ,
जन्म तो एक शिशु का हुआ है, अभी नवन होगा उनका, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा, अभी वो भगवान बने नहीं है, बनेंगे। लेकिन इस क्षण में भी उनकी आत्मा में अतुल बल है। जन्म से ही 10 अतिशय की धनी है वो। हमारा और आपका जन्म साधारण, उनका जन्म असाधारण, और वे जन्म से ही असाधारण हैं। ऐसा क्यों हुआ? वे भी साधारण से ही असाधारण बने हैं, साधारण से असाधारण बने। कैसे बने? कभी वे भी हमारे आपकी तरह साधारण थे कि नहीं? एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, जैन तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहां ही क्यों हुआ? क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने उन्हें जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आपको जैन तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहां दिखता है, लेकिन जैन पुराणों में कथित उनकी कथा को पढ़िए, उनके जीवन की शुरुआत कहां से हुई। तीर्थंकर के रूप में उनका अंतिम जन्म होता है, और ये उनके जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है। पर इस चरम अवस्था तक वही पहुंच पाता है जो अपनी साधना का क्रमिक विकास कर जीवनोत्थान के मार्ग में लगता है। जैन धर्म के ग्रंथों को आप पलटोगे तो पाओगे कि जिन तीर्थंकरों को आप राजा महाराजा के रूप में देखते हैं, तो वे कभी भील के रूप में दिखाई पड़ेंगे, और पीछे जाओ तो कभी कुक्कुट मरकट के रूप में दिखाई पड़ेंगे। भगवान ऋषभदेव कुक्कुट और मरकट से अपने जीवन की यात्रा शुरुआत की। मुर्गे और बंदर की पर्याय से उनके जीवन में धर्म का संचार हुआ, और एक मुर्गा और एक बंदर जैसा प्राणी भी अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके तीर्थंकर ऋषभदेव बन सकता है, ये जैन पुराण कहते हैं। भगवान महावीर के अतीत में हम लौट कर देखते हैं, झांक कर देखते हैं, तो भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत पुरुरवा भील के रूप में दिखती है। एक भील जो दलित पतित जैसा अपना जीवन यापन करता है, वो भील भी भगवान बन सकता है। यह उद्घोष केवल जैन धर्म करता है। साधारण भी असाधारण बन सकता है। 4 बातें आज आप सबसे मुझे करना है। साधारण, असाधारण, उदाहरण और अवधारण। क्या है? साधारण, असाधारण, उदाहरण और अवधारण। हम आप सब साधारण हैं, लेकिन हम सबके भीतर एक असाधारण तत्व विराजमान है। साधारण के भीतर वो असाधारण बैठा है।
साधारण का मतलब क्या है? जो सब में पाया जाए, जो सब में दिख जाए, जो सहजता से सुलभ हो, वो साधारण। और असाधारण जो सब में ना दिखे, जो सहज सुलभ ना हो, जिसमें जिसके समतुल्य कोई और दूसरा ना हो, वह है असाधारण। संत कहते हैं आज तुम्हें जो असाधारण दिख रहे हैं वे कहीं अलग से नहीं आए, वे भी तुम्हारी तरह साधारण ही थे, लेकिन उनने अपने साधारण के भीतर छिपे असाधारण को पहचाना। तुम्हारे भीतर भी वही असाधारण तत्व विद्यमान है, उसे जानो, पहचानो। उस असाधारण को पहचानो, उसे पहचानने पर ही वो अभिव्यक्त होगा। हम लोक में दृष्टि डालें, हमें जितने भी प्राणी दिखते हैं, क्या जितने भी पदार्थ दिखते हैं, उन सब में सत दिखता है, अस्तित्व दिखता है। जल चेतन जितने, उन सब में सत्ता है। इस दृष्टि से सब साधारण है। जैसे हमारा अस्तित्व है, वैसे इस माइक का अस्तित्व है, वैसे इस मेज का अस्तित्व है, वैसे आपका अस्तित्व। सबका सत्य की दृष्टि से सब समान है? लेकिन जब इस जड़ और अपने बीच भेद करते हैं तो दिखता है कि नहीं, इसमें अस्तित्व तो है, सत्य तो है, पर चित चैतन्य नहीं है। क्या है? ये अचेतन है। और हम सत्य के साथ किससे जुड़े हैं? चिद से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? चिद, चैतन्य। हम सत्य धन चित्त से युक्त हैं, ठीक है। लेकिन जैसा चैतन्य मेरे पास है, वैसा ही चैतन्य आपके पास है, वैसे ही जगत के सर्व प्राणियों के पास है ना। तो सत्य और चित्त की दृष्टि से हम आप सब साधारण हैं। सत्य चित्त की दृष्टि से हम आप सब साधारण हैं। हम में आप में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन जब हम भगवान की तरफ देखते हैं तो वाकई में उनमें भी सत्य है कि नहीं? उनमें भी चित्त है कि नहीं? कमी क्या है? अंतर क्या है? तो अंतर केवल एक तत्व का है, जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। हमारे पास केवल सत और चित है, उनके पास सत चित के साथ आनंद है। वे सच्चिदानंद है। क्या है? भगवान क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। तुम लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। वे सच्चिदानंद है। यही आनंद उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। और वो आनंद हमारे भीतर है, पर हमें उसका पता नहीं। हम भीतर के आनंद को भूलकर बाहर आनंद खोजते हैं। खोज रहे, हमारी दृष्टि बाहर है, हमारी तलाश बाहर है, हमारा प्रयास बाहर है, और हमारा सारा अभ्यास बाहर है। बाहर आनंद खोज रहे। भगवान कहते देख, जब तक बाहर आनंद खोजेगा साधारण बना रहेगा। आनंद कहाँ है? भीतर है। अपने भीतर झांको, अपने भीतर निहारो, भीतर के उस आनंद को अभिव्यक्ति दो। लेकिन तुम्हारे भीतर के आनंद पर अज्ञान का ढक्कन चढ़ा है। स्रोत तो है, भरा अमृत कलश है आनंद का, लेकिन उस पर तुम्हारे अज्ञान का ढक्कन है, जिसका तुम्हें पता ही नहीं
कि भीतर अमृत है। वो अज्ञान का ढक्कन उद्घाटित होगा, भीतर का अमृत छलकेगा, मन आनंद से भरेगा। भगवान ने क्या किया? केवल एक ही कर्म किया, अपने भीतर के उस आनंद के अमृत कलश को उद्घाटित कर दिया। वे सच्चिदानंद बन गए ना। और वे कहते हैं जिस दिन तू अपने भीतर के अमृत कलश को पहचानेगा, उसे उद्घाटित करेगा, तो तू भी सच्चिदानंद बन जाएगा। वो असाधारण तेरे भीतर है। जब तक तू बाहर झांकेगा, जब तक तू बाहर भटकेगा, तू साधारण ही बना रहेगा। और साधारण में दुख है, असाधारण में आनंद है। हमारी दशा कैसी है? कस्तूरी तो नाभि में है, मृग भटके बिन ज्ञान, है ना। हमने सुना है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, कोई कोई मृग की, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है और वो उसी सुगंध के तलाश में इधर उधर भटकते भटकते अपने प्राण गंवा देता है। काश उसे पता होता कि मैं जिस गंध की तलाश में दौड़ रहा हूं वो मेरे पास है। कहा? मेरे पास है। तो जो अपने पास, उसे तो पहचानो। आप लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। क्या 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 करना चाहते हैं? एंजॉय। आज की यूथ्स को बोलो क्या करना है? एंजॉय करना है। अभी एक ने बोला महाराज जी आज बहुत एंजॉय किया। सुबह से आप तो भगवान की भक्ति में मगन है। एंजॉय। मैं कहता हूं एंजॉय कुछ नहीं है, इंजॉय है। कहाँ है? इंजॉय। भीतर इंजॉय है। समझ गए? और एक बात बोलूं, बाहर का भी जो एंजॉय है ना, वो कब है? कब है? जब इंजॉय है। मैं कोलकाता में था, छुट्टियों का समय था बड़े दिन की, तो एक परिवार दीघा बीच गया घूमने के लिए। दीघा बीच लौट के आया तो मैं उस परिवार के छोटे बच्चे से पूछा, ऐसी मजाक के मूड में, तुम लोग दीघा गए, वहां तो खूब एंजॉय किए होगे। बोले नहीं महाराज, पूरा मूड खराब हो गया, कोई एंजॉय नहीं हो। बोले क्या हो गया? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। दीघा बीच में गए, हमने पूछा तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। बोले महाराज कुछ मजा नहीं, कोई एंजॉय नहीं हुआ, मूड खराब हो गया। हम बोले क्या हुआ? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गया। मैंने पूछा क्यों? बोला मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल बुक कर दिया। मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल में अलग होटल बुक कर दिया। दोनों में ठन गई, पूरा मजा खराब हो गया महाराज। 3 दिन खराब हो गए। अब बताओ भाई, एंजॉय दीघा बीच में है या मन की दीर्घा में है? बोलो कहाँ है? तो जब तुम्हारे मन में जॉय है तभी एंजॉय है, मन में खटास तो कोई एंजॉय नहीं। तो तुम्हारे भीतर का जो तत्व है आनंद, उसे पहचानो। सच्चे अर्थों में भगवान कहते तुम सच्चित मात्र नहीं हो, तुम भी सच्चिदानंद हो। उसे जानो, पहचानो, उसे उद्घाटित करने का यत्न करो। जिस दिन तुम अपने भीतर के उस सच्चिदानंद को पहचान लोगे, तुम्हारी अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी, तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, तुम्हारा अवसाद आनंद में ढल जाएगा और तुम्हारे जीवन की हाहाकार जय जयकार में परिवर्तित हो जाएगी। आज भगवान की जय जयकार है ना?
पर कभी उनके जीवन में भी हाहाकार थी कि नहीं? बोलो। लेकिन उनने अपने हाहाकार को जय जयकार में बदल दिया। बस हमारे लिए भी यही एक मंत्र है, सारी हाहाकार मिट जाएगी, सारा दुख दंड दूर हो जाएगा। अपने भीतर के तत्व को पहचानो, जानो मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं कौन हूं? सच्चिदानंद हूं। अपने भीतर के उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को पहचानो, वही असाधारण तुम्हारे भीतर है। उसे जो जान लेता है वही जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाता है, वही जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाता है। अगर उसे नहीं जाने तो सब व्यर्थ, उसका कोई अर्थ शेष नहीं बचेगा। तो अपने भीतर के परम तत्व को जानो। साधारण और असाधारण का यही भेद है। और जिस दिन तुम जान लोगे तो जानने के बाद क्या करो? जो भगवान ने हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अवधारण करो। किसका अवधारण करो? भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान साधारण से असाधारण कैसे बने? उनके अतीत के 10 भवों को देखो। 10 भव में लगातार उन्होंने क्या की? कल क्या बोला था मैंने? आराधना की, साधना की, उपासना। आराधना की, प्रार्थना, आराधना, उपासना और साधना। ये चारों चीजें की ना उनने। आज शुरुआत हुई है तुम्हारी। प्रार्थना में लगे हो, आराधना में लगे हो, थोड़ी उपासना और साधना करो। जो उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया उसको अवधारण करो। अवधारण यानी आत्मसात करो, अंगीकार करो, तो तुम साधारण से असाधारण बन जाओगे। भगवान महावीर जब पुरुरवा भील की पर्याय में थे, वन में शिकार के लिए निकला पुरुरवा। उसे झाड़ियों की झुरमुठे में 2 अचंचल आंखें दिखी। उसने अपना तीर कमान निकालकर निशाना साधा कि तभी उसकी धर्म पत्नी ने उसे रोका। स्वामी रुको, यह मुझे कोई वन देवता नजर आते हैं, क्योंकि मृग की आंखें इतनी अचंचल नहीं रह सकती। ठहरो। पत्नी की बात सुनकर उसने अपने बाण को वापस तरकस में डाला और दोनों नजदीक गए तो देखते क्या है, एक भीतरागी निर्गंथ दिगंबर मुनि ध्यान में मग्न है। भीतरागी निर्गंथ दिगंबर मुनि अपने ध्यान में मग्न है। दोनों ने मुनि की उस तफा तेजमयी मुद्रा देखकर नम्रीभूत हुए और प्रणाम किया। मुनिराज को प्रणाम किया, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद महाराज का ध्यान पूरा हुआ। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। पूछा, परिचय पूछा। उन्होंने बताया हम भील हैं, जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना हमारा रोज का काम है। मुनिराज ने उन्हें संबोधा कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर अपने जीविका की पूर्ति के लिए तुमने जो मार्ग हिंसा का और पाप का मार्ग चुना है वो कतई उचित नहीं है। तुम्हारे द्वारा जोड़े गए
धन को तो लोग फिर भी उसके उपभोग में साथ हो जाएंगे, लेकिन इस पाप का भोग तो तुम्हें अकेले ही करना होगा। तुम हिंसा के मार्ग को छोड़ो। मुझे तुम्हारी आत्मा में दिव्य तेज दिखाई पड़ता है। तुम अहिंसा के मार्ग में लगो, हिंसा के मार्ग से विमुख हो जाओ, अहिंसा के पथ को अंगीकार करो। ये पाप के मार्ग में तुम क्यों लगे हो? मुनिराज का संबोधन, मार्मिक संबोधन उसे हृदय से आंदोलित कर दिया, उसके हृदय को आंदोलित और उद्वेलित कर दिया। भील ने उनके वचनों को अवधारित किया, उसके भीतर अहिंसा का बीजारोपण हुआ। उसने हिंसा का त्याग किया, अहिंसा व्रत का संकल्प लिया और यही संकल्प का बीज आगे चलकर उन्हें अहिंसा का प्रवर्तक भगवान महावीर बना दिया। ये अवधारण का फल है। भगवान के वचनों को अवधारित करो। भगवान ने हमें जो आदर्श उदाहरण दिया उसे आत्मसात करो। उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन का उदाहरण मानकर उसको अवधारित करो। साधारण से असाधारण बन जाओगे। हम हर तीर्थंकर के जीवन चरित्र को पलट कर देखें। त्याग, तप, संयम, साधना का उत्कृष्ट मार्ग ही जीवन के उत्कर्ष का आधार है। लेकिन हर कोई त्याग, तप, संयम, साधना के मार्ग को अंगीकार नहीं कर सकता। जिनके जीवन का परम पुण्य प्रकट होता है, उनकी ही आत्मा में ऐसी पात्रता और योग्यता जागृत होती है। तो जब तक ऐसा नहीं हो तब तक क्या करो? त्याग, तप, संयम, साधना न कर सको तो कोई बात नहीं, भक्ति, सेवा, पूजा और आराधना का मार्ग अंगीकार करो, यही तुम्हारा कल्याण। एक दिन आचार्य गुरुदेव ने कहा था, या तो पिच्छी लो और न ले सको, पिच्छी धारण करो और पिच्छी धारण न कर सको तो पिच्छी धारण करने वालों के पीछे लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। है ना? यही तो मार्ग है। देव गुरु धर्म की आराधना आत्मा की पात्रता को विकसित करती है, योग्यता को निखारती है और इससे हमारी चेतना का क्रमिक विकास होता है, जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। आगे बढ़िए, उद्यम करिए, चेतना का चरमोत्कर्ष जिससे हो उस मार्ग को पकड़िए, जीवन तब आगे बढ़ेगा। जीवनोत्थान की केवल यही एकमात्र प्रक्रिया है। तो बोलो क्या करना है? साधारण बने रहना है कि असाधारण? महाराज हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। अरे बनना क्या चाहते हो बेटा? तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पहचान तो। तेरी जो इनर पर्सनालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तू उसको देखता ही नहीं है और ऊपर की इस पर्सनालिटी को चमका करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है। ये बता, कौवा तेलकम पाउडर भी लगा लेगा तो गोरा हो जाएगा क्या? बोलो, हो जाएगा? नहीं होगा। वो ऑर्डिनरी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। जो साधारण है वो साधारण ही होगा। साधारण से असाधारण बनना चाहते हो तो अपने भीतर झांको, भीतर के तत्व को पहचानो, जो परम तत्व है उसको जानो। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया। जन्म लेकर उनने जीवन नहीं जिया,
हमने और उनमें क्या अंतर है? हमने जन्म लिया, हम जी रहे हैं। हमने जन्म लिया, हम जी रहे हैं, और भगवान ने जन्म लिया, वो जिए नहीं, जीवन को सार्थक किए। क्या किए भगवान ने? क्या किए? जीवन को सार्थक किए, जीवन को अर्थ दिए। हम क्या किए? जी रहे हैं। जीवन जीना और जीवन को सार्थक करना, इसमें क्या अंतर है जानते हो? जीवन जीना यानी खींचतान के जिंदगी पूरी कर देना, और जीवन को सार्थक करना अर्थात जीवन को सही दिशा में लगाकर जीवन के उत्थान के मार्ग को अंगीकार करना। बोलो, जी रहे हो या बोलो क्या कर रहे हो? एक बार मैंने सभा में पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? मैंने पूछा क्यों जी रहे हो? उत्तर मिला, इसलिए कि अभी मरे नहीं है। अभी मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं। सच में तुम लोग जी रहे हो कि मर रहे तुम जानो, पर तुम जिसके पीछे जीवन भर मरते हो उसमें जीवन नहीं है। जियो मत, जीवन को सार्थक बनाने का यत्न करो, और धर्म धारण करने से ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो साधारण, असाधारण, उदाहरण, अवधारण, इन चारों शब्दों को आप याद रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के, गुणायतन प्रणेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, परम पूज मुनि और संतान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। एक भक्त किसी संत के चरणों में 1 महीने से लगातार एक पैर पर खड़ा होकर सेवा कर रहा था। संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो उठे। एक दिन उसे बुलाकर कहा, ले ये पारिश्रमणी है, मैं हफ्ते भर के लिए तुम्हें सौंप रहा हूं। इससे तू जितना चाहे उतना सोना बना लेना, लेकिन एक शर्त है, इसका प्रयोग केवल एक ही बार करना, और समय है कुल हफ्ते भर का। पारिश्रमणी लिया, घर आया, देखा कौन सा लोहा है जिससे इसे सोना बनाया जा सके, जिसको सोना बनाया जा सके। वो ऐसा अभागा था कि घर में लोहा भी ज़्यादा नहीं था। लोहे के नाम पर घर की कुंडी और तवा और चमेटा। सोचा कुंडी सोने की बना लूँगा तो रहना मुश्किल हो जाएगा, और तवे और चमेटे को सोने की बनाऊंगा तो खाऊंगा क्या। हफ्ता भर का टाइम है, क्या किया जाए। थोड़ा लोहा इकट्ठा किया जाए, और लोहा इकट्ठा करने के लिए लोहा खरीदा जाए। और लोहा खरीदने के ख्याल से वो मार्केट में गया। फ्रेश लोहा तो महंगा होता है। वो कबाड़ी के यहाँ गया। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो इतनी थी कि उससे बस 10-5 किलो लोहा मिल सकता था, और उसको वो लोहा भी थोड़ा महंगा दिख रहा था। कबाड़ी ने कहा नया ऑप्शन होने वाला है, और यदि तुम हमें कुछ एडवांस दे दो
तो हम तुम्हें बहुत रिजनेबल रेट में पर्याप्त लोहा दे देंगे। बोला कितने दिन में आएगा? बोले 2 से 3 दिन में स्टॉक आने वाला है। हफ्ता भर का टाइम है। दिमाग लगाया, अपना मकान गिरवी रख दिया, पैसे इकट्ठे किए और उसको दे दिया। 1 ट्रक लोहे का सौदा हो गया। अब तो क्या है, एक ही ख्वाब में मगन हो गया, मेरे घर में लोहे का ढेर है और एक झटके में पारसमणि से इसका स्पर्श कराऊंगा, मेरे घर में सोने का ढेर लग जाएगा, मैं इस धरती का सबसे बड़ा धनपति बन जाऊंगा। इसी ख्वाब और ख्याल में वो दिन रात खोया रहता है। व्यापारी ने 3 दिन का कमिटमेंट किया था, 6 दिन बीत गए। आजकल गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, इसी चक्कर में लगा रहा। 7 दिन बीत गए, उसकी गाड़ी नहीं आ पाई। संत उसके दरवाजे पर आ गए। उसकी गाड़ी न आ पाई, संत उसके दरवाजे पर आ गए। संत ने कहा, ला मेरी पारसमणि वापस ला। बोले गुरुदेव, अभी तक तो हम उससे सोना बना ही नहीं पाए। बोले क्यों नहीं बना पाए? बोले लोहा महंगा था, सस्ता का इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव 1 दिन की मोहलत दे दीजिए। गुरु ने कहा, जो 7 दिन में सोना नहीं बना पाया, वो 7 जन्म में भी नहीं बना सकता। जो 7 दिन में सोना नहीं बना पाया, वो 7 जन्म में भी नहीं बना सकता। तेरा भाग्य ही खोटा है। तुझे इतना अच्छा अवसर मिला, पर तू उस अवसर को पहचान नहीं पाया, अवसर का लाभ नहीं उठा पाया। अब तेरे जैसे अभागे के लिए और कोई उपाय नहीं। ला मेरी पारसमणि वापस ला। तुझे ये समझ में नहीं आया, लोहा कितना भी महंगा हो, सोने से सस्ता होगा, है ना। हम सबको उस व्यक्ति पर थोड़ी तरस आ रही होगी, है ना। पर वो व्यक्ति कौन है? हाँ, कौन है? समझ में आ रहा है? कहाँ बैठा है ना। ये जो सप्ताह के 7 दिन हैं, ये हमें हमारे जीवन को स्वर्णिम बनाने का अवसर है। इस लोहे को धर्म की पारसमणि से जोड़ दो, जीवन सोना बन जाएगा। और इन 7 दिनों में यदि हमने ये नहीं किया, तो 7 जन्म में भी नहीं कर पाएंगे। कहने को हमारे पास सुदीर्घ जीवन है, पर जीने को केवल 7 दिन ही है ना। इन्हीं 7 दिन में कभी भी मौत आएगी, कहेगी ला वापस ला, सारा हिसाब किताब खत्म। कभी लगता है कि मेरा जीवन कितना दुर्लभ है, मुझे कितनी कठिनाई से ये जीवन मिला है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। अवसर मिलना, अवसर खोना, अवसर तलाशना, अवसर का लाभ उठाना, चारों में अवसर है। अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है। अच्छे अवसर जीवन में यदा कदा ही आते हैं, सबको अनुभव है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखिए, आप पाएंगे आपको अपने जीवन में कई बार अच्छे अवसर मिले। थोड़ा पीछे जाके देखिए, देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे अवसर जिन्हें आप
गोल्डन चांस के रूप में भी देख सकते हैं। मिले पर हमने क्या किया? उसका लाभ उठाया या यूं ही खो दिया? जो मनुष्य प्राप्त अवसरों का लाभ उठाना नहीं जानता, उसके जीवन में फिर कभी अच्छे अवसर नहीं आते। जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाओ। ये मनुष्य जन्म ही एक अवसर है। किसका अवसर है? कल्याण का। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। इस बात को याद रखो। लगता है कि हमें एक बहुत सुनहरा मौका मिला है। बोलो, लगता है? महाराज जब आप लोग प्रवचनों में कहते हो या कभी शास्त्रों के पन्ने पलटते हो, उतनी देर लगता है, बाकी टाइम में तो ये मनुष्य जीवन आत्म कल्याण का अवसर है, ऐसा बहुत बिरलों को लगता है। जबकि ये लगना चाहिए, गहराई से लगना चाहिए, यथार्थ है। क्योंकि जो अवसर एक मनुष्य के जीवन में है, संसार में कहीं नहीं। नारकियों को अनुकूलता नहीं, पशु पक्षियों में समझ नहीं, और देवों को फुर्सत नहीं। नरक में वो चाह करके भी नहीं कर सकते, वहां सुविधा ही नहीं है। पशु पक्षियों में समझ नहीं है, देवों को फुर्सत नहीं है। केवल यह मनुष्य जीवन है जिसमें ये सारी चीजें हैं। सच्चे अर्थों में ये नरभाव किस लिए मिला है? लोहा इकट्ठे करने के लिए कि उसको सोना बनाने के लिए? बोलो, कर क्या रहे हो? हाँ? लोहा भी खरीद नहीं रहे, केवल सौदा कर रहे हैं, इकट्ठा हो जाए। आखिर कब? अपने मन से पूछो, ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला? ये मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला? कभी विचार आता है मन में? शायद नहीं। हम तो बस जी रहे हैं और जीते जा रहे हैं, खींच तान कर अपनी जिंदगी पूरी कर देते हैं। कोई 20 बरस जीता है, कोई 50 बरस जीता है, कोई 60 बरस जीता है, कोई 80 बरस जीता है, कोई भाग्यशाली 100 बरस भी जी लेगा, लेकिन एक दिन अपनी कहानी पूरी करेगा। किया क्या? बस अपनी सांसें काटा। और क्या किया? जिया, लंबा जीवन जिया। किया क्या? अब तक मैंने जो जीवन जिया है, उस जीवन में क्या किया?
कभी इसका विचार, कभी इसका विचार क्यों मिला, इस पर विचार करो। ये एक अवसर को पहचानने का अवसर है। कई बार आप लोगों के मुंह से निकलता है, हम अवसर को पहचान नहीं पाए, अवसर चूक गए, है ना, पछताते हो और फिर दोबारा उस अवसर को जुटाने में जुट जाते हो और मौका मिलता है तो फिर गलती नहीं करते, फिर लपक करके काम करते हो। हाँ, लोक जीवन में यदि कोई अवसर खोए तो उसे दोबारा पाना कठिन नहीं है, लेकिन परमार्थ क्षेत्र में अवसर चूकने के बाद दोबारा पाना बहुत दुर्लभ है। आप लोग ये पंक्तियां दोहराते हो, ई श्रावक पर्याय सुकुल सुनबो जिनवानी, या विधि गए न मिलहि सुमनि जो उदधि समानी। इन पंक्तियों पर कभी विचार करने का मन होता है? एक बार ये नरभव हाथ से चला गया तो कब मिलेगा, कभी विचार किया? एक तत्वज्ञानी में और एक सामान्य आदमी में यही अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति को कोई अवसर आता है तो सौ बहाने ढूंढता है, और तत्वज्ञानी अच्छे अवसर का बहाना ढूंढता है। अवसर आने पर बहाना ढूंढने वाले लोग और किसी बहाने अवसर खोजने वाले लोग, दोनों में अंतर है ना। अपने अंदर उतर लो, देखो कहाँ है। बहुत सारे लोग अभी भी बहाना बना रहे हैं। अब क्या करें, हम चाहते तो हैं, अब हमारे सामने ये समस्या आ रही है, वो समस्या आ रही है, ये करना है, वो करना है। 50 बहाने वही बनाते रहोगे। मैं पूछता हूँ, जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, अचानक कोई अर्जेंसी आ जाती है, तो फिर क्या बहाना बनाते हो? कुछ चलता है? वहाँ कोई सुनवाई होती है? एक झटके में सारा खेल बिगड़ जाता है। होता है, भुगतना भी पड़ता है ना। आप एक्सेप्ट भी करते हो। परमार्थ में क्यों पीछे? कल मुझसे एक भाई बोल रहा था, महाराज जी विधान प्रीपोन्ड हो गया, दिवाली का सीजन है, विधान में हम कैसे बैठेंगे? बोले सीजन पहली बार आएगा क्या? हर साल आता है, पर विधान हर साल नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखो। और मैंने कहा तुम सीजन की बात कर तो ये बताओ 11 बजे के पहले किसकी दुकान खुलती, कौन सा सीजन है? ये दिमाग में सीजन तुमने तुम्हारे दिमाग को सीज कर रखा है, बदलो। हमें क्या करना है ये तय कर लो, बहाना खत्म। जो करना है सो करना है, ये मेरी प्राथमिकता बननी चाहिए। अवसर का लाभ उठाना, ये सब तो लगा ही रहेगा। मुझे इन्हीं व्यवस्थाओं में अपने आप को व्यवस्थित करना है। व्यक्ति जब अपने जीवन की समस्याओं और मजबूरियों को देखता है तो मजबूर ही बने रहता है, और जीवन के ध्येय को देखता है, सारी मजबूरियां भाग जाती है। ध्येय क्या, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है? जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो हमारी प्राथमिकता बनती है, और जो प्राथमिकता में आ जाए उसको कोई रोक नहीं पाता। हमारे जीवन की एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, आत्मोद्धार। क्या होना चाहिए?
बोलो, है ना? है कोई ऐसी तैयारी? महाराज अभी तो हमने सोचा ही नहीं है। आप लोग सोचते भी आत्मोद्धार की, पर क्या होता है सबसे आखिरी में। अभी है, एक बच्चा है, पढ़ाई करेंगे, है ना, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, अच्छी जॉब पाएंगे, अच्छी जॉब पाने के बाद अच्छी सी लड़की से शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे, पैसा कमाएंगे, अपना घर बनाएंगे, समाज में अपनी छवि बनाएंगे, अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे, समाज में अपना नाम कमाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, और ये सब कुछ करके, सब कुछ होने के बाद फिर अंत में अपना आत्मकल्याण करेंगे। ये है ना, आखिरी में अपना आत्मकल्याण करेंगे। तुम्हें पता है मेरी आखिरी कब है, तो मैं सबको कह दूंगा ठीक है, उसी डेट तक के लिए कर लेना, एग्रीमेंट कर लो। है पता? बोलो। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। भैया जी सुनाते हैं बहुत जोरदार, आज इनका भी एक भजन होगा। क्या हुआ? आखिरी में करेंगे। आखिरी कब करेंगे? एक बार एक युवक आया, नई नई शादी हुई थी, तो बातचीत में ऐसे ही उनके माँ बाप भी साथ में थे, तो बोला भाई पूजा पाठ कर लो। पूजा पाठ करने के लिए महाराज जी इससे कहो। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। क्या बोला? बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा बेटा बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? वो कह रहा बुढ़ापे में देखूंगा, तो बुढ़ापे में देखने की बात कर रहा, बुढ़ापे को देख पाएगा इसकी गारंटी है? तो फिर क्या देखेगा? बोलो। कई लोग हैं जो जवानी में ही चल बसे, बुढ़ापा कहाँ देख पाए। और सच्चे अर्थों में बुढ़ापे को देख ले तो अभी समझ जाएगा बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं होगा। जवान कहते हैं अभी हमारी उम्र नहीं है, और बूढ़े कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ है। कहानी तो ये है, अब हमारी बस की नहीं है। जब बस की थी तब समझ नहीं थी, और जब समझ आ गई तो बस नहीं है ना। दांत थे तो चला नहीं, और चला आ गए तो दांत नहीं। बातचीत का क्रम आगे बढ़ा, थोड़ा जल्दी में था। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी अब शादी हो गई तो एक आध नई पॉलिसी ले रहा हूँ बीमा का। बोले क्यों? बोले महाराज जी अब शादी हो गई, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई लायबिलिटी ना है, इसलिए बीमा करा ले। हमने कहा धन्य है भाई, अभी तो कह रहा था बुढ़ापे में देखूंगा, और अब कह रहा जीवन का कोई भरोसा नहीं। कैसे विचित्रता है। मैंने कहा देख भाई बीमा भी कराना है ना, तो असली बीमा करा। ये बीमा वाले केवल आश्वासन बेचते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, न जिंदगी के साथ न जिंदगी के बाद। मरने के बाद पीछे वाले को मिलेगा, वो भी क्लेम करने के बाद आधा अधूरा। यही होता है ना। मैं बताता हूं, आप सबको बीमा करना है तो बोलो, हमारा ऑफिस खुला हुआ है, एक क्लास पॉलिसी है। वो बीमा जो सब आपके लिए होगा, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद, हर पल। वो क्या है? जाना है तो LIC ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, जिनालय आत्मा का बीमा भवन है, और सदगुरु उसके एजेंट है। हमने ढेर सारी धर्म की पॉलिसियां ले रखी, उसको अपनाओ। ये जो होगा, यहां जो बीमा कराएगा, उसका अपना जीवन बनेगा। उसको देखो, उसको पहचानो। व्यर्थ की बातों में उलझने की जगह परमार्थ में अपनी बुद्धि को नियोजित कीजिए, जिससे जीवन में कुछ सार घटित हो। ये अंदर का मनोभाव होना चाहिए, भीतर की प्रेरणा जगनी चाहिए, तो वो भाव जग जाए,
अपने आप आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आप धर्म के कार्यों में आगे बढ़ेंगे और अपने भावों और विचारों में पवित्रता लाएंगे। आप पुण्य भी अर्जित करेंगे और जीवन को पुण्य भी बनाएंगे। पाप को काटेंगे भी और पाप को त्यागेंगे भी। ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ने लगती है तो जीवन चमत्कृत होता है। सबके जीवन में ऐसा ही मंगल हो, सभी का जीवन चमत्कृत हो, ये मनोभाव रखना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे अवसर की केवल बाट जोहते हैं, मौका आए मुझे करना ही है। बंधुओं, आप गृहस्थों के लिए अपने जीवन के अवसर का 4 माध्यम से लाभ उठाना चाहिए। दान, पूजा, शील और उपवास, ये एकदम आरंभिक चीजें हैं। शक्ति के अनुसार दान दो, भगवान की पूजा करो, शील संयम का पालन करो और उपवास करो। ये गृहस्थ जीवन की व्यवस्था है। और लक्ष्य रखो सन्यास का, वानप्रस्थी बनते हुए सन्यास। लेकिन जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी मैं भी नहीं कहता कि तुम साधु बन जाओ, साधु बनोगे तो पीछे वाले की व्यवस्था कौन देखेगा। लेकिन साधु बन पाए या ना बन पाए, सज्जन जरूर बने, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मकल्याण का मार्ग यही है। ऐसे मौके जब भी आए, जहां भी आए, तत्परता से जुटे। तो मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में हमेशा जब भी कोई मौका आए नहीं, मौका खोजो। कौन सा मौका है जिससे मैं अपने समय का, मैं अपनी शक्ति का, मैं अपने संसाधन का सदुपयोग कर सकूं, लाभ उठा सकूं, वही मेरे काम का है। जब तक मैं सक्रिय गृहस्थी में हूँ, दान, पूजा, शील और उपवास में तत्पर रहूं, और जब निवृत्ति के मार्ग में जाऊं, त्याग संयम के रास्ते को अंगीकार करते हुए परमार्थ में लगूं और अंत संन्यास के साथ संपन्न करूं, जिससे ये नरभाव सार्थक हो सके। ये प्रयास करना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। हर सुबह